Hey guys, welcome back to Study with RK. Let's talk about Sanger sequencing method. यहाँ पे मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ द मेथड. सेकेंड वन इज क्लासिकल सैंगर सीक्वेंसिंग जो 1980s में वाइडली यूज होता था. और थर्ड वन इज मॉडर्न सैंगर सीक्वेंसिंग जिसमें फ्लोरेसेंट डाई यूज होता है. सैंगर सीक्वेंसिंग इज बेस्ड ऑन डाई न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए पॉलीमराइजिंग रिएक्शन. चलो अब देखते हैं कि व्हाट इज डाई न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स है. द नाइट्रोजनस बेस विच कैन आइदर बी ए, टी, जी और सी, द शुगर रेसिड्यू एंड द फॉस्फेट अटैच विथ शुगर रेसिड्यू. ये तीनों कंपोनेंट्स का कॉम्प्लेक्स को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अगर यहाँ पे फॉस्फेट एब्सेंट होता है तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, if the hydroxyl group at 2' end of the sugar removed, it is called deoxynucleotide. और ये deoxynucleotide DNA में प्रेजेंट होता है and they are used as a substrate by the DNA polymerase. All the polymerase, either polymerase 1, 2, 3 or Taq polymerase etc. uses DNTPs as their substrate. यहाँ पे 3' एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसका DNA पॉलीमराइजिंग रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल है. During DNA polymerization, there is a reaction between 3' OH group and the phosphate of new DNTP. और 1977 में फ्रेडरिक सेंगर की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक आइडिया आता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड में 3' OH ग्रुप एब्सेंट होता है तो यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो सकते और रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. न्यूक्लियोटाइड के जिसके 3' एंड पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है तो उसको डाई डिओक्सी न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. यहाँ पे डाई मीन्स 2 एंड डिओक्सी मीन्स एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप. लेट्स सी क्लासिकल सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड. द टेम्पलेट डीएनए टू बी सीक्वेंस इज डिवाइडेड इनटू द 4 ट्यूब्स. यहाँ पे हर एक ट्यूब में प्राइमर भी है जो टेम्पलेट डीएनए के साथ बाइंड होगा और all the 4 DNTPs that is DATP, DTTP, DGTP and DCTP are present. Along with this DNA polymerase enzyme is present that will add DNTPs on the template DNA. Now here comes a very important part. This reaction mixture also has one radiolabeled dideoxynucleotide at a very low concentration. इसका मतलब ये है कि ट्यूब 1 में डाईडिओक्सी ATP होगा, ट्यूब 2 में डाईडिओक्सी TTP होगा, ट्यूब 3 में डाईडिओक्सी GTP होगा और ट्यूब 4 में डाईडिओक्सी CTP होगा. ये सब बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा और ऑल ऑफ देम विल बी रेडियोलेबल्ड. चलो अब देखते हैं कि ट्यूब 1 में क्या होता है. यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो टेम्पलेट डीएनए में DNTPs ऐड करता है और नॉर्मल डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है. और अगर डाईडिओक्सी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड होता है तो ये रिएक्शन यहाँ पे बंद हो जाता है. यहाँ पे रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि डाईडिओक्सी के पास 3' OH ग्रुप नहीं होता तो यहाँ पे ये आगे न्यू DNTPs ऐड नहीं हो सकते. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाईडिओक्सी न्यूक्लियोटाइड एंड टर्मिनाइज द रिएक्शन इज ए रैंडम प्रोसेस. और ओवरऑल मिक्सचर में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं. नाउ इफ द length of the fragment is known, that is location of adenine in the DNA can be estimated. The length of the fragment can be obtained by performing polyacrylamide gel electrophoresis and autoradiography. Once the autoradiogram is obtained, we can now have the sequence information of the desired DNA fragment. Okay, the first nucleotide is gonna be A, the second nucleotide is A, third is G, fourth is C, 5th is T, 6th is T, 7th is A, 8th is G, 9th is C and 10th is again C. Now let's see modern Sanger sequencing method which is used even today. Now in this method each of the dideoxynucleotide is attached with a fluorescent dye. The fluorescent dye can either be yellow, green, blue or red. Instead of having extra film placed on a gel, we'll now have a gel that would give fluorescent when exposed to UV light. As each of the dideoxynucleotide have their own fluorescent, it's now possible to carry out the reaction in one single tube rather than
4 different loops. The chain termination reaction would result if dideoxynucleotide is incorporated in the DNA. The chain termination fluorescent fragments can be separated by polyacrylamide gel electrophoresis in a single well. The more advanced system uses capillary electrophoresis for the separation of fluorescent DNA fragment. These capillaries are further equipped with CCD or charge coupled device for the detection of fluorescent signal. Thank you for watching this video. If you like this video, then like, share and subscribe our channel Study with RK.